मंगलाचरण में तीन भाग होते हैं। मंगलाचरण में पहला भाग होता है नमस्कार वाला भाव। दूसरा वाला भाव होता है कि आशीर्वाद वाला भाव। तीसरा वाला भाव होता है कि जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका क्या अधिकार क्षेत्र है, उसकी क्या विभूतियां है, उसकी क्या विशेषता है। ये तीन मंगलाचरण के भाग होते हैं। तो कहीं कहीं मंगलाचरण के तीनों भाग में न रहकर कहीं कहीं सिर्फ नमस्कार भाव होता है, कहीं कहीं उसका जो है आशीर्वाद भाव होता है, और कहीं कहीं जो है सिर्फ उसका जो है विशेषता है, उसके गुणधर्म है, उसका भाव होता है। और ये शास्त्र नियम रखता है कि किसी भी वेद उपनिषद रामायण भगवत गीता का शुरुआत करने के स्टार्ट शुरुआत में, मध्य में और अंत में ये तीन प्रक्रिया होती है। लेकिन तीन प्रक्रिया होती है और तीन मंगलाचरण के भाव है। तो किसी किसी वेद में, किसी उपनिषद में, किसी खंड में सिर्फ नमस्कार भाव होता है, कहीं कहीं सिर्फ जो है उसकी विशेषता होती है, कहीं कहीं आशीर्वाद वचन होता है। जो जो अश्वमेध का आधार भाव है, बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण, उसका जो मंगलाचरण है उसमें विशेषताएं बताई गई हैं। विशेषता मंगलाचरण है, उस विभूति के बारे में जो क्या है वो, उस विभूति के भाग को बताया गया है। तो उसी को हम मंगलाचरण करेंगे। आइए हम सब मिल करके मंगलाचरण करते हैं। अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लेके चलिए, और जो है भ्रुकुटी के मध्य में उस तेजस्वी भगवान वेद को ध्यान रखिए, और जो श्रुति माँ भगवती है उनका ध्यान कीजिए, और उसके पश्चात ही हम लोग जो है मंगलाचरण करेंगे। आइए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पूर्ण है। उससे प्रकट हुई आदि शक्ति कार्य शक्ति वो भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की प्रकटीकरण हो सकता है। और अंत काल में, प्रलय काल में, वह पूर्ण रूपी आदि शक्ति चैतन्य शक्ति फिर से उसी परब्रह्म परमात्मा में फिर से लीन हो जाती है, और अंततः एक वही परम पिता परमेश्वर परमात्मा ही शेष रह जाता है। तो ये इसी यही भाव है कि वो जो परमात्मा है एक ही है। जो है उस परमात्मा में जो भी चिंतन मनन हो रहा है वह आदि शक्ति के कारण से हो रहा है, उसके कार्य शक्ति के कारण से हो रहा है, कार्य ब्रह्म के कारण हो रहा है। और हम सब उसी कार्य शक्ति जो कार्य ब्रह्म है उसी में अपना दृष्टि जमाए रखते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं, भगवान वेद को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, माँ भगवती श्रुति को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, और जो भी है उनका संरक्षण प्राप्त हो, ऋषियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और उसके बाद में हम आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्वमेध क्या है? अश्वमेध संस्कृत भाषा में जो देवों की वाणी है, उन देवों की वाणियों में हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ जो है ऋषि शास्त्र बताते हैं। अश्व का अर्थ होता है शौर्य शक्ति। अश्व का अर्थ होता है सर्वोच्च प्रधान शक्ति। अश्व का होता है अर्थ होता है गतिशीलता। अश्व का अर्थ होता है जहाँ पे गतिशीलता है उसको उद्घोषण करने के लिए अश्व लिया जाता है। उसका एक अर्थ घोड़ा भी निकल के आता है, क्योंकि घोड़ा भी गतिशीलता
का प्रतीक है, इसलिए अश्व के बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं। मेध का अर्थ होता है संगतिकरण, एकत्रीकरण, यज्ञ, और जो है मेधा यानी विजडम, सर्वोच्च ज्ञान, इसको बोलते हैं मेधा। मेधा का एक अर्थ ये भी होता है वध, वध करना, यानी किसी की हत्या करना, वो मेधा का एक अर्थ ये भी निकल के आता है। अब जो है किस संदर्भ में किस शब्द का उपयोग किया जाता है, वो बड़ा विशेष रखता है। जैसे कि सेंधा, सेंधा आपने शब्द सुना होगा। सेंधा का अर्थ होता है नमक, और सेंधा का अर्थ होता है घोड़ा भी होता है। अगर मैं खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बैठा हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे सेंधा ला करके दो, आप क्या ला के देंगे? घोड़ा लाएंगे या नमक लाएंगे? क्योंकि मैं भोजन कर रहा हूँ, तो मेरा जो सेंधा शब्द का उच्चारण का जो भाव होगा कि मुझे नमक चाहिए, न कि घोड़ा चाहिए। उसी तरह से जब भी किसी परिप्रेक्ष्य की बात होती है, तो किस परिप्रेक्ष्य में उसका उद्घोष किया गया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ, जब हम यज्ञ प्रक्रिया में, शास्त्र प्रक्रिया में जो है उसका उच्चारण करते हैं, तब यह निकल के आता है अश्वमेध, यानी जो सौर शक्ति है, और जो है सौर शक्ति के माध्यम से जो हम संगतिकरण करने वाले हैं, जिसके माध्यम से जो हम मेधा को जगाने वाले हैं, वह है अश्वमेध, यानी ये हो गया अश्वमेध। मेध के बारे में अलग अलग भ्रांतियां भी जो है फैलाई गई हैं। यज्ञ और मेध एक बड़ा जो शब्द है, मध्यकाल में इस वह शब्द को बहुत ही उत्पीड़न किया गया, बहुत ही इसको नुकसान पहुंचाया गया। मेध का अर्थ हर जगह पे लोगों ने वध लिया, और उस समय जो है 4 बड़े बड़े मेध यज्ञ सर्वप्रचलित थे। नरमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। 4 तरह के हमारे शास्त्र ने 4 तरह के मेध यज्ञ प्रचलित किए थे। इसके अलग अलग संदर्भ थे, लेकिन मध्यकाल की दुष्टता की वजह से जो नकारात्मक शक्ति थी, कुछ स्वार्थी तत्व थे, उन तत्वों ने इस मेध शब्द का अर्थ को अनर्थ कर दिया। उन्होंने नरमेध शब्द का प्रचलन करवाया। जिस यज्ञ में नर की बलि दी जाती है उसे कहते हैं नरमेध। जिस यज्ञ में गौ की बलि दी जाती है उसे कहते हैं गौमेध यज्ञ। जिस यज्ञ में सभी प्राणियों की, जितने भी प्राणी हैं उनकी यह बलि दी जाती है, उसे कहते हैं सर्वमेध यज्ञ। और जिस यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती है उसे कहते हैं अश्वमेध। ये अनर्थ जो है हमारे ऋषियों ने देखा, उसमें काफी हाहाकार मचा। उसमें भगवान परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, उस समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का अवतरण हुआ। उन्होंने इस जो यज्ञ पे कलंक लगा था, उस कलंक को धोने की पूरी चेष्टा की। उन्होंने यज्ञ पे प्रतिबंध लगा दिया। जिस तरह से उन्होंने प्रचार चलाया, जिस तरह से अश्वमेध दिग्विजय अभियान चलाया, जो है जो भ्रांतियां यज्ञ में आई थी वह पूरी तरह से टूट गई। लेकिन आगे चल करके जो है उसका जो है प्रचलन अलग ढंग से हो गया, और जो है लोगों ने यह प्रस्तावित कर दिया कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो है यज्ञ के खिलाफ थे। यह यज्ञ के खिलाफ नहीं थे भगवान, ये लोग अवतारी सत्ताएं थी। ये इन्होंने तो उस समय की जो भ्रांतियां चल रही थी उसको तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए, जो 5 तरह के विकार मैथुन उसके अंदर आ गए थे, जो 5 तरह के मकार म शब्द आते हैं, उसको तोड़ने के लिए ये इस तरह की जो है क्रिया जो है हमारे अवतारी सत्ता ने। और आस्ते आस्ते यज्ञ प्रक्रिया विलुप्त होते गई, और मध्यकाल में जब और ही आतताइयों का हमारे भूखंड में प्रवेश हुआ, उससे और क्षति प्राप्त हुई। इस क्षति को भरपाई करने के लिए मध्यकाल में बहुत सारे ऋषि आए, बहुत सारे मुनि आए। उन्होंने वाजपेयी महामाना जी आए,
और पंडित श्री राम शर्मा जी हमारे परम गुरुदेव आए, उन्होंने यज्ञ की प्रक्रिया को सुचारू से ढंग से लागू करने के लिए पुरुषार्थ किया और मार्ग प्रशस्त किया। आज देखिए, जो यज्ञ हमारे देव संस्कृति अभियान का एक मुकुट था, वो जो धूमिल हो गया था, जो खत्म हो गया था, जो कलंकित हो गया था, उसको जो है फिर से उसको गति देने के लिए, उसको अपने जगह पे स्थापित करने के लिए इन महापुरुषों ने बहुत पुरुषार्थ किए और फिर से यज्ञ भगवान को स्थापित किया। अभी भी बहुत सारे लोगों में भ्रांति है, यज्ञ यथार्थ बलि, अभी भी कई जगह पे बलि की प्रथा चलती है। लेकिन ऋषि तो ऋषि हैं, ऋषियों ने अपने जो पुरुषार्थ से जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें आगे लेकर के चलना है, उसी के साथ में चिंतन करना है, उसी के साथ में मंथन करना है। ऋषि बताते हुए कहते हैं, नर मेध का अर्थ होता है अपने अंदर की जो गुणवत्ता है, सत्प्रवृत्ति है, उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे लेके जाना, वही नरमेध यज्ञ कहलाता है। गौमेध यज्ञ अर्थात अपने अंदर की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जो है उसका दोहन करना, उसके अंदर जो विकार आ गए हैं उसको जो है उसको व्यवस्थित करना, ठीक करना, ये कहलाता है गोमेध यज्ञ। शर्वमेध यज्ञ, जो भी अपने पास संपदा है, जो भौतिक संपदा है और जो आध्यात्मिक संपदा है, उसका विस्तार जो है जन कल्याण के लिए लगा देना, जनमानस में बांट देना, ये है कहलाता है जो है शौरमेध यज्ञ। जो अश्वमेध यज्ञ है, ब्रह्मा की जो सृष्टि है, प्रजापति की जो सृष्टि है, जो उसके नियम हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम को फिर से लागू करना, वह कहलाता है अश्वमेध। अश्वमेध में हठ पूर्वक कार्य किया जाता है। उसमें नरमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, शौरमेध यज्ञ में एक व्यक्ति विशेष का कार्य होता है, लेकिन अश्वमेध में बड़े बड़े पुरुषार्थ किए जाते हैं और उसके अंदर जो है राष्ट्र के और जो है जितने भी सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, उनको जागरण करने के लिए, उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए हठ पूर्वक जो है इस यज्ञ को किया जाता है। यहाँ पे शब्द गुरु जी ने अखंड ज्योति में हठ पूर्वक शब्द का उल्लेख किया है कि अश्व क्या होता है, उसका मेध क्या होता है, अश्वमेध अर्थ क्या होता है। अश्वमेध भाग में हमने शतपथ ब्राह्मण, बृहद्रण्यक उपनिषद देखा, भाग 3 में देखा अश्वमेध राष्ट्र क्या है, और भाग 4 में हमने देखा कि अश्वमेध का जो सारांश निकल के आता है उसका अर्थ क्या होता है, और भाग 6 में हमने मंडप देखा, और जो है भाग 6 में अश्वमेध। भाग 7 में देखेंगे मेधा को जगाए वह है अश्वमेध, सर्वम अश्वमेध, और साथ में आर्य शक्ति की उपासना ही अश्वमेध में अनिवार्य क्यों होती है, यज्ञ और मेध का क्या संबंध है, अश्वमेध में जो स्त्रियां हैं उनकी क्या महिमा है, और इत्यादि को हम जो है या इसमें देखेंगे। आइए, ज्यादा समय न, मंगलाचरण हमने कर लिया है, और जो है मंगलाचरण में हमने शतपथ ब्राह्मण की भी चर्चा कर ली है। साथ में शतपथ ब्राह्मण का एक बड़ा घोष है, उसको देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण का तीसरा कांड का चौथे अध्याय का 9वें ब्राह्मण का 9वां मंत्र कहता है, प्रजापति ने इच्छा की मेरी सभी कामनाएं पूरी हो जाएं, मुझे सभी पदार्थ मिले, इसलिए उन्होंने त्रिरात्रि अश्वमेध को देखा, इसको और यज्ञ किया, और उससे उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हुई। तो अश्वमेध ऐसा का तात्पर्य ये हुआ कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है, वह सभी तरह के लाभ को प्राप्त करता है। शतपथ ब्राह्मण ने यहाँ एक शब्द यूज किया, त्रिरात्र। त्रिरात्र यानी अश्वमेध का जो प्रक्रिया होती है, यज्ञ प्रक्रिया,
वो जो है 3 रातों वाली या 4 दिवस की होती है और 3 रात्रि। तो ये कहीं भी आप इसमें देखोगे तो मूलतः 3 दिन जो है 3 रात्रि की प्रक्रिया होती है, और एक चौथा दिन, एक दिन कलश निकलता है और बाकी की प्रक्रिया होती है मूलतः। लेकिन जहां भी अश्वमेध होते हैं 3 रात्रियों की प्रक्रिया शतपथ ब्राह्मण के अनुसार की जाती है। सर्वम अश्वमेध, जैसे कि यह बहुत एक असाधारण प्रक्रिया है। अश्वमेध का तात्पर्य तो सांस्कृतिक अभियान ही रहा है। जो है इसका उद्देश्य तो राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए किया गया है। यह कोई धर्म विशेष नहीं रहा है। इसे देव संस्कृति अभियान क्यों कहा गया है, तो शास्त्र कहता है क्योंकि अश्वमेध में सदचिंतन, सत्कर्म और सद्व्यवहार का जो है ये एक समन्वय होता है। तो जो मानव के मूलभूत गुणधर्म है, मानव के 3 ही मूलभूत गुणधर्म, किसी भी जाति का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी छोटा हो या बड़ा हो, उसके 3 ही गुणवत्ता उसमें दिखाई देती है। उसका उसका कर्म कैसा है, और उसका जो है व्यवहार कैसा है, उसका चिंतन कैसा है। और अगर चिंतन जो है दुर्गति की तरफ होगा तो दुर्चिंतन करेगा। कर्म जो है गलत होगा, जो है दुर्गत वाला कर्म करेगा। अगर जो है उसके व्यवहार में सद्गुणों की मात्रा नहीं होगी तो व्यवहार जो है दुर्व्यवहार होगा। तो जो है जब भी ये कोई भी किसी तरह का जो हो, यूएस का हो, अमेरिका का हो, यूके का हो, भारत देश का हो या कहीं का भी हो, ये 3 मूलभूत आधार जो है व्यक्ति विशेष के होते हैं, यही गुणवत्ता होती है। और अश्वमेध में इसी मूलभूत आधारों का जो है सिंचन किया जाता है। इन्हीं मूलभूत आधारों को जो है उत्साह पूर्वक बढ़ाया जाता है और उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए अश्वमेध को देव संस्कृति दिग विज्ञान कहते हैं। जो है पिछली बार हमने जो है इसकी चर्चा की थी, देव संस्कृति विज्ञान, लेकिन देव संस्कृति का क्या आधार है उसकी चर्चा नहीं की थी, इसलिए जो है इस चर्चा को आज हमने यहाँ पर रखा है। और जो है अश्वमेध में आदि शक्ति की उपासना क्यों करनी चाहिए, इसके हमने विस्तार से पिछले भागों में किया है, लेकिन फिर भी आज इसको रिकैप करेंगे कि अश्वमेध की में जो प्रकरण है, उसकी जो तैयारियों का संदर्भ है, जो 8 ग्रंथ जो हमारे मिलते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि इसमें पवित्रता की भावना को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए, ताकि जो मानव जाति के जो 3 मूलभूत गुण हैं, सत्कर्म, सच्चिंतन और सद्व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन आए, और जो है इससे उसमें पवित्रता आए, उसमें श्रद्धा आए, उसमें भावना आए, और इन्हीं का समुच्चय ही अश्वमेध है। इसलिए आर्ट्स ग्रंथ इसको स्पष्ट ढंग से, अलग अलग ढंग से बताता है। और जो है यजुर्वेद हो गया, या जो है आश्लेषण सूत्र हो गया, लाट्यायन सूत्र हो गया, जो अलग अलग सूत्र जो आते हैं उसमें इसका विस्तार से चिंतन करते हुए कहता है कि हिंदू धर्म कोश का कथन है, अश्वमेध का घोड़ा जिस दिन चतुर्दिक भ्रमण यानी 4 महीनों के लिए या संवत्सर जो है, जैसे पिछले हमने भागों में देखा, अश्वमेध का जो साधना होती है 1 वर्ष की होती है, संवत्सर साधना होती है। जब भी अश्वमेध की घोषणा होती है तब जो है उस समय जो है सवारियां तो घोड़ा ही था, तो और जो है अश्वमेध का एक और जो निकल के आता है घोड़ा भी होता है, अश्व का, इसलिए घोड़ा ही जो है निकाला जाता था। उस घोड़े पे जो है बड़े बड़े अक्षरों में उस पे जो है अश्वमेध का जो है क्या करना है उसकी बताया जाता था। और जो है उसमें यह संदेश दिया जाता कि आप सभी को 3 बार साधनाएं करनी है, प्रातः करना है, मध्याह्न में करना है, और सायंकाल में 3 प्राण शक्ति की उपासना करनी है। प्राण शक्ति की उपासना सविता देवता की उपासना करनी है। इस तरह का उद्घोष जो है उस जो है धातु के पत्र में जो है लिखाया जाता था। इसको जो है हमारे जो शौच सूत्र हैं, आश्लेषण, लाट्यायन, जो अलग अलग सूत्र हैं, उसको जो है लिपिबद्ध किया है। उसी को अगर हम देखेंगे, जो पहला उसको स्पष्ट करते हुए शास्त्र कहता है कि जो सविता देवता है उसमें हमें प्रसविता को समझ करके, प्राण को समझ करके उसमें आहुति देनी चाहिए। यह है मध्य प्रातः काल में
इस तरह की जो है चिंतन करते हुए जो है हमें आहुति देनी चाहिए, यानी हम जो है अनुष्ठान का भाव लेके आना चाहिए। जो मध्याह्न काल होता है, दोपहर होता है, उसके अंदर जो है सविता को अशविता के रूप में स्थापित करके उसमें जो है हम जो है आहुति करते हैं, चिंतन करते हैं और मनन करते हैं, और जो है अपनी जो है अनुष्ठान की प्रक्रिया करते हैं। और जो साया काल में सविता का सत्य का प्रसव का चिंतन करते हुए उसमें जो है हम अपनी आहुति देते हैं, अपना चिंतन करते हैं, ये मनन करते हैं। जिस तरह से हमने देखा है गायत्री संध्या में हमें ब्राह्मी, वैष्णवी या शांभवी 3 तरह की संध्याएं होती हैं, वैसे ही जो है अश्वमेध की जब साधना होती है तो 3 तरह के सविता देवता की उपासना का जो है सभी उपासक को करना पड़ता है, एक मध्यकाल में, एक सायकाल में और एक प्रातः काल में। और ये उपासना प्राण को प्रक्षालित की, सविता शब्द का यहाँ पे सविता की देवता की उपासना की जाती है। अब जो है सविता देवता क्या है, तो ये और जो है उसकी परिभाषा करते हुए जो है शास्त्र आगे बताता है कि यह सूर्य एकांकी चलता है, वह ब्रह्म वर्चस्व है। और आपने अथर्ववेद में देखा रहेगा कि ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदया, जो है अंत में बोलता है ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। जो इस तरह से माँ आदिशक्ति की उपासना करता है उसे ब्रह्म वर्चस्व की पाती है। सतपथ ब्राह्मण बताता है कि सूर्य की गति ब्रह्म वर्चस्व है। अथर्ववेद बताता है कि माँ आदिशक्ति की उपासना ही ब्रह्म वर्चस्व है, यानी जो है सविता देवता यानी सूर्य देवता यानी गायत्री तीनों में ब्रह्म वर्चस्व है, इसलिए तीनों एक समानार्थी शब्द माने जाते हैं। गायत्री, सूर्य और सावित्रा जो है सविता, ये ब्रह्म वर्चस्व की उपासना है। यह जो है उत्तम लेवल की शक्ति और मेधा की उपासना है, इसलिए जो है ये तीनों समानार्थी शब्द माने जाते हैं। इसलिए अथर्ववेद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसी मंत्र गायत्री को ही ब्रह्म वर्चस्व प्रदायिनी कहा गया है। इसलिए जब भी हमें अश्वमेध की करना हो, हमें गायत्री की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अर्थ जो है अश्वमेध यानी जो है ब्रह्म वर्चस्व की उपासना, और जो है गायत्री यानी ब्रह्म वर्चस्व की उपासना। आगे इसी भाव को जो है बढ़ाते हुए ऋग्वेद कहता है कि यहाँ पे ऋग्वेद ने सूर्य को अश्व के रूप में प्रस्थापित किया है, और जो है कहा है, बताया है कि अश्वमेध की सफलता के लिए सूर्य का जो सर्वोत्तम उपासना है, गायत्री उपासना है, वही गायत्री उपासना अनिवार्य है अश्वमेध के लिए। तो इन सब प्रमाणों से एक बात निकल के आती है कि अश्वमेध अर्थात प्राण संचार की प्रक्रिया, यानी गायत्री प्राण संचार की प्रक्रिया है, सविता की उपासना प्राण संचार की उपासना है, सूर्य देवता की उपासना ही प्राण संचार की उपासना है, यानी अश्वमेध का अर्थ हो गया प्राण संचार की प्रकार की उपासना। तो ये बार बार हर जगह में दिखाई देता है कि अश्वमेध यानी गायत्री आर्य शक्ति की उपासना, उसमें दूसरा कोई पर्याय नहीं है। आप जो है सूर्य उपासना करो या सूर्य मंत्र की उपासना करो या आर्य शक्ति की उपासना करो, ये अनुष्ठान में एक ही प्रकार चलता है। अश्वमेध के अनुष्ठान में हम जो है सूर्य मंत्र की उपासना करें या सूर्य गायत्री करें या ब्रह्म गायत्री यानी जो शुद्ध रूप से गायत्री की उपासना करें, इसी के आधार पे जो है अश्वमेध के अनुष्ठान पढ़ते हैं। तो इसी को जो है शास्त्र ये भी कहता है कि इसलिए अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन जब भी राष्ट्र संगठन के लिए किया जाता है, उसमें सूर्य उपासना एवं गायत्री साधना को विशेष स्थान देना आवश्यक हो जाता है और अनिवार्य हो जाता है। और इसलिए जो भी साधक इस तरह से माँ आदिशक्ति की और सविता देवता की उपासना करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। और ये उपासना 3 दिन की उपासना नहीं होती है, 3 रात तो कर्म कांड होते हैं अश्वमेध के। ये उपासना संवत्सर उपासना होती है, 1 वर्ष की उपासना होती है। हमें सविता देवता का, हमें गायत्री का अनुष्ठान या सूर्य की उपासना 1 वर्ष तक करनी होती है, ताकि जो अश्वमेध की जब हम अश्वमेध में यज्ञ का जो कर्मकांड आयोजन है, जब उसमें हम जाएं तो हमें पूरा लाभ मिल सके। तो इसमें 2 प्रकार हैं, 2 क्रियाएं बताई गई अश्वमेध में शास्त्र के अनुसार। गायत्री उपासना पूरे वर्ष चलती है, और जो त्रिरात्रि की जो अश्वमेध कर्मकांड की प्रक्रिया, ये 2 चीजें अनिवार्य होती है। आज ही जब हमारी चर्चा चल रही थी यूएस के प्रातः काल जो है या यूएस की टीम जुड़ी थी,
उनका उनमें से किसी बहन ने पूछा था कि भाई भैया अगर हम नहीं कर पाते हैं, जो साधक अनुष्ठान नहीं करते हैं और बिना अनुष्ठान किए ही अश्वमेध में भाग लेते हैं, अश्वमेध यज्ञ में मंडप में भाग लेते हैं, तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका जो है जो मुझे समझ में आया और जो शास्त्र के अनुसार जो मुझे समझ में आया, उसका मैंने उत्तर देते हुए कहा कि आप जैसे कि आप इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के वर्षा कर रहे हैं और अपना पात्र आप नहीं लेके जाए, तो आप जो है आपका पात्र तो खाली ही रह जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अनुष्ठान अगर बिना अनुष्ठान किए, बिना गायत्री को अपने अंदर गर्भ में धारण किए हुए, बिना सविता देवता के ध्यान और जो है उनको अपने घर में लिए हुए अगर हम अश्वमेध मंडप में जाते हैं, तो वह ठीक है, एक कार्यक्रम है, एक ऊर्जावान कार्यक्रम है, कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना अनुष्ठान के आपको जो है लाभ की स्पष्ट रूप से जो है शास्त्र का आदेश है 1 वर्ष की उपासना करनी पड़ती है। दूसरा एक और प्रश्न जो है दूसरे साधक ने उसी चर्चा में किया, मैं उसकी वो है आगे भी हम करेंगे कि बहुत सारे साधक जो आपके भी प्रश्न भी वही हो सकते हैं कि हम जो है बाहर रहते हैं और मुंबई में ना आ पाए, तो क्या अश्वमेध हमारा सफल माना जाएगा। तो हमने यही जो है हमने फिर जो है बृहदारण्यक का उपनिषद का जो है उदाहरण लेते हुए कहा कि बृहदारण्यक उपनिषद क्या करता है कि यह अश्वमेध उपासना सर्वोच्च उपासना है, उससे बड़ी उपासना कोई नहीं हो सकती, और यह पुरुषार्थ सिर्फ चक्रवर्ती राजाओं को और ऋषियों को है। कहने का तात्पर्य है कि जो अति शक्तिशाली है, जो अधि मेधा वाला है, वही है पुरुषार्थ कर सकते हैं। यानी चक्रवर्ती राजा जो है ऋषि तंत्र के ऋषि के माध्यम से यह करवाता है, लेकिन सत्य जो है बृहदारण्यक उपनिषद यह कहता है कि जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी जो है अपने स्थान पे बैठ करके प्रजापति के रूप में 1 वर्ष तक जो है गायत्री की उपासना करता है, उसकी अश्वमेध साधना सफल हो जाती है, चाहे वह उस भौतिक स्थान पे आए या ना आए, उस फिजिकल जगह पे आए ना आए, लेकिन उसकी साधना अश्वमेध का जो लाभ है उसको मिलता है। तो मैंने ये बताया कि आप जो है भले ही वहां पे आए या ना आए, लेकिन जब भी आप ध्यान करें, जब भी आप अनुष्ठान करें, जब भी आप जप करें, उस प्रक्रिया में आप उस मंडप को, सविता मंडप को, अश्वमेध को मंडप को लेके आइए, अपने आप को एक जगह स्थापित कीजिए, और जो है आपका जो भी जप है, जो भी ध्यान है, जो भी आपकी प्रक्रिया है अश्वमेध के उपलक्ष्य में, उसको जो है आप जो है उस बैठ कर कीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये जो है हमें बृहदारण्यक उपनिषद छूट देता है, और छूट नहीं आदेश देता है, यह बताता है कि हम जो है अश्वमेध में भाग लें या फिजिकली भाग ले या ना ले, लेकिन संवत्सर उपासना के माध्यम से जो अश्वमेध का जो लाभ है, पूरा का पूरा लाभ अपने जगह पर बैठ करके ले सकते हैं। इसकी चर्चा हमने की है कि मध्यकाल में किस तरह से जो है मेद को बलि से जोड़ करके उसका अनर्थ बनाया गया। स्वार्थी तत्वों ने, अधर्मियों ने इसको जो है बहुत भ्रांति फैलाई, और जो साधारण व्यक्ति थे उन्हें तो इतना वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में न जानकारी होने की वजह से वो सब भ्रांति ग्रस्त हो गए, और उन्होंने यह यज्ञ भगवान से, श्रुति से अपना मुख मोड़ लिया। तो ये सब जो है इसलिए, और जो है वैदिक वाङ्मय में 4 तरह के मेघ यज्ञ प्रचलित रहे: शौरमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इन सब का जो है, इन सभी यज्ञों को उन्होंने विध्वंस कर डाला अपनी विवेचना के माध्यम से, अपनी भ्रांतियों के माध्यम से, और जो है लोगों ने ये जो मेध का जो है अर्थ निकालना चाहिए, उसको अनर्थ बना करके जो है उसका जो है पूरा जो है लोगों ने उसको गलत राह में ले गए। तो सत्य सर्वमेध यज्ञ का अर्थ तात्पर्य है अपनी जो निजी संपत्ति है, जो अपनी प्रतिभा है, जो आयुष है, वह जो है समष्टि के लिए न्यौछावर कर देना, जिसे हमारे राजा हरिश्चंद्र जी ने किया। नरमेध का अर्थ है जो अपना तपस्वी जीवन जो है जीना, पुत्रेशना, वितेशना, लोकेशना, मंचेशना, हारेशना, इन सब कामनाओं से अपने आप को मुक्त कर देना, विमुख हो जाना, अवस्थ लोभ मोह अहंता के संसारों पर परित्याग कर देना, अपने आप को अलुप्त कर देना,
जो है ये है नरमेध का अर्थ होता है, ये शास्त्र बताता है। और गौमेध का अर्थ है अपनी जो अंदर की इंद्रियां हैं उसको, उनके अंदर जो सत्वृत्तियों को लेके आना, उसका जागरण करना, स्वाध्याय मनन चिंतन कौशल के माध्यम से, और जो भी दैवी संप्रदाय है उनको निखारना, ये है गौमोद यज्ञ। और अश्वमेध का अर्थ तो जो है परम गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा कि समर्थों को ये शब्द मैंने जो गुरुदेव ने लिखा है उसी शब्दों को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। समर्थों को राष्ट्र निर्माण के लिए हठ पूर्वक नियोजित करने की भी प्रक्रिया है। हठ पूर्वक गुरुदेव ने शब्द यूज किए हैं। और समर्थों को यहाँ पे है, समर्थों को नाश निर्माण, इसका जब मैंने चिंतन किया, यानी जितने भी गायत्री के उपासक है वही समर्थ हैं, उन सभी समर्थों को गायत्री राष्ट्र निर्माण के लिए एकत्र होना चाहिए। और उनको सभी को मिल करके जो है, जो क्योंकि गायत्री उपासना करने वाला, ईश्वर उपासना करने वाला ही समर्थ हो सकता है, उन सबको मिलपुर करके हठ पूर्वक यानी जिद्द से संयम से जो है पूर्ण रूप से इसको जो आयोजन करके इस प्रक्रिया को किया जाता है। जो लोक प्रवाह में जो भ्रांतियां चल रही हैं, जो आप जैसे कि जो आज समय की उस समय अस्मित किए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि जब असत्य को ही सत्य माना जाए, जब व्यभिचार को ही व्यभिचार माना जाए, जब हिंसा को ही अहिंसा माना जाए, तो इस तरह का जब वातावरण बने कि भाई चोरी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो उसने यह है, हमारी गवर्नमेंट भी चोरी करती है तो हम भी चोरी करेंगे, हमारा जो है ये वाला बाजू वाला चोरी करता है तो हम भी चोरी करके कमाएंगे, ये हमारे भाई बहनों को छेड़ता है तो हम भी अपनी उनकी भाई बहनों को छेड़ेंगे। तो इस तरह का जो वातावरण बन गया है कि जो असत्य है उसी को सत्य मान लेना, जो अहिंसा है उसी को, जो हिंसा है उसी को अहिंसा मान लेना, तो इस तरह का जब वातावरण बनने लगता है तब अश्वमेध की घोषणा होती है। और आज का युग का प्रवाह आप देखेंगे, और इस समय समय पे होता रहा है, असुर का युद्ध हमेशा होते रहा है। भगवान राम के समय भी भगवान राम ने 10 अश्वमेध करवाए, जो है भगवान कृष्ण की छत्र छाया में सम्राट युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध करवाए। अब तो हम कलयुग चल रहे हैं तो इसमें कितने अश्वमेध की आवश्यकता पड़ेगी, आप तो खुद ही समझदार हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये इस तरह के जब गुरुदेव ने और आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि इस तरह से जब ये मेध यज्ञ होते थे तो एक समारोह, जैसे कि नरमेध यज्ञ, सौरमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, ये व्यक्ति विशेष थे, उसमें आयोजन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कालांतर में उसको बढ़ाते हुए कि जन जन तक उस नरमेध यज्ञ, मैंने ऐसा नरमेध किया आप भी ऐसा कीजिए, उस लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, दोनों को दीक्षा देने के लिए इस तरह का आयोजन होने लगे। और आगे जा करके इस तरह का विस्तार हुआ। सिर्फ अश्वमेध यज्ञ था जो पूर्ण रूप से समष्टि को में राष्ट्र को जोड़ने की प्रक्रिया थी, लेकिन जो नरमेध थे, सौरमेध थे, यज्ञ थे, गौमेध यज्ञ थे, वो तो शुरुआत विशेष व्यक्ति विशेष के थे, लेकिन कालांतर में उन्होंने भी एक बड़े आयोजन का स्वरूप ले लिया, ताकि जो है जो भी लोग उसमें भाग लें उन्हें अपने गौमेध की तरफ जो है अपने अंदर की इंद्रियों को, सत्कृतियों को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन किया जाए। जो है उन्हें अश्वमेध यानी उन्हें स्वरमेध अपनी संपदा को राष्ट्र के जागरण के लिए उत्साहित किया जाए। तो इस तरह के जो है लोगों ने आयोजन करना शुरू किया। वही जो है इसका उदाहरण, अश्वमेध का उदाहरण तो शतपथ ब्राह्मण हमने बहुत विस्तार से देखा। तैत्तिरीय ब्राह्मण के 3, 8, 9वें अध्याय में देखेंगे, कात्यायनी के शौच सूत्र में भी देखेंगे, आश्लायन के शौच सूत्र में देखेंगे, सांख्यायन दर्शन में भी देखेंगे। इन अलग अलग दर्शनों में एक ही भाव स्पष्ट होकर आता है कि अश्वमेध प्रक्रिया राष्ट्र को संगठित समर्थ बनाने, व्यक्तियों में समाजधारी पैदा करने, मेधा वर्धन करने और देश शक्तियों के अनुग्रह अवतरण हेतु ही बनाया गया है। यही इसकी आधार भूमि है। तो शास्त्र से यह निकल के आता है, अश्वमेध के जो प्रयोग होते हैं उस प्रयोग का उपयोग राष्ट्र को संगठित करना, राष्ट्र में जो भी सनातन का इष्ट है उसको जागरूक करना, व्यक्तियों में सत्कर्म, सद्भावना और सद्गुणों को बढ़ाना, उनकी मेधा का वर्धन करना, और जो देव शक्तियों का अनुग्रह को प्राप्त करना, और जो है इस तरह से जो है संगतिकरण की प्रक्रिया बनाई जाती है, वही अश्वमेध है। तो इससे माता जी ने अश्वमेध की प्रक्रिया को शुरू किया। तो जो है उनका उद्देश्य यही था कि जो है इस अश्वमेध से दैवी चेतना का जो प्रवाह जो ढक गया है, जो उसमें
कुछ कृतियां आ गई हैं, उसको जो है उसको कट किया जाए और जो है उस देवी चेतना का प्रवाह को स्पष्ट रूप से सभी तरफ फैलाया जाए। इसलिए माता जी ने अश्वमेध की श्रृंखलाएं चलाई थी। अश्वमेध यज्ञ में सांस्कृतिक विज्ञान का ही विधान है। उसमें सांस्कृतिक अनुशासनों को अनिवार्य रूप से मानकर विस्तार किया जाता है और जन जन तक की उसमें भागीदारी होती है। उसमें किसी स्थान विशेष की भागीदारी नहीं होती है। उसमें जितने भी सनातन धर्म को, इष्ट धर्म को मानने वाले हैं, जितने भी गायत्री के उपासक हैं, जितने भी सूर्य के उपासक हैं, उन सभी को आह्वान किया जाता है वो अपने अपने स्थान पे बैठ करके जो है ये उपासना करें। और वही शास्त्र लिखता है कि इन शासनों का निर्धारण के लिए धातु की पट्टियों पे यज्ञ अश्व, जो यज्ञ अश्व चलते थे, उस पे स्थापित किया जाता था। अश्व सारे क्षेत्र में घूमते थे और उनपे अंकित सूत्रों पे पढ़ करके लोग जो है ऋषियों और जो सूरवीरों ने जो परिभाषा बताई थी, जो उपासना बताई थी, जो 3 उपासना बताई थी, एक मध्यकाल की, एक साया काल की, एक जो है एक प्रातः काल की, उन सभी उपासनाओं का जो ब्यौरा दिया था, उस ब्यौराओं के अनुसार पे जो है सभी लोग थे वह जो है अपने अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान करते थे। तो यह अश्वमेध एक विशुद्ध सांस्कृतिक दिग्विजय अभियान रहा था और है और रहना चाहिए और आगे भी रहेगा। इस तरह से जो है अश्वमेध की परिभाषा यह निकल के आती है और हमें उसी को ही ध्यान में रखते हुए मेधा को जगाए वह है अश्वमेध, मेधा को जगाए वह है अश्वमेध, ऐसा ही मानना चाहिए। न कि हमारे अश्व को काटना, बलि देना, इस तरह की परिभाषा कभी भी नहीं रही है। अब इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, ये इसका पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, लेकिन हमें सोचा कि आज फिर से इसकी एक चर्चा करेंगे कि जो है सत पर ब्राह्मण कहता है कि उसके 13वें कांड के तीसरे अध्याय के 7वें ब्राह्मण का जो मंत्र 1 से 12 मंत्र कहती हैं, जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी यजमान यज्ञ करता है, कौन सा यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, उसके अंदर प्रभुता आती है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ ही प्रभु है, यह अश्वमेध यज्ञ ही विभु है। जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी यजमान, जो शास्त्र अनुसार जो यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं वह करता है, उसे जो है विभुता प्राप्त होती है। जो यह अश्वमेध यज्ञ यह व्यष्टि है, जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी यजमान यह यज्ञ अनुष्ठान शास्त्र अनुसार करता है, उसे सभी इष्ट दोषों की जो है प्राप्ति होती है। यह अश्वमेध यज्ञ ही जो है कीर्ति को लेके आता है। जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी यजमान जो है शास्त्र अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करता है वह कीर्ति को स्थापित करता है। यह अश्वमेध यज्ञ ही जितनी भी हमारी कुरीतियां हैं उसको नष्ट करता है। जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी यजमान इस तरह के जो यज्ञ अनुष्ठान करता है वह सुरक्षित हो जाता है। यह अश्वमेध ही ऊर्जा को प्रदान करता है। जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी यजमान जो है शास्त्र प्रक्रिया के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करता है वह ऊर्जावान और जो है से ऊर्जा शक्ति से प्राणवान हो जाता है। यह अश्वमेध ही अमृत का पान करवाने वाला है। जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी यजमान इस यज्ञ अनुष्ठान को शास्त्र प्रक्रिया से करता है वह दिव्य रत्नों की प्राप्ति करता है। और अश्वमेध ये कहता है कि सत्य ब्राह्मण ये कहता है कि यह अश्वमेध ही ब्रह्म वर्चस्व को प्रदान करने वाला है। जो भी साधक, जो भी याजक, जो भी यजमान शास्त्र अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करता है उसे ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। शास्त्र इसका आगे लेके बात करता है कि यह अश्वमेध ही लक्ष्य का भेद करवाता है, क्योंकि यही लक्ष्य भेद है। तो जो भी साधक इस प्रक्रिया में जाता है उसे लक्ष्य भेद की समर्थ प्राप्त होती है। यह अश्वमेध ही पुण्य कार्य को दीर्घ तक बनाए रखता है। जो भी साधक इस यज्ञ अनुष्ठान को करता है उसे दीर्घ काल तक के पुण्य शक्ति की संपदा की प्राप्ति होती है। यह अश्वमेध ही कर्म कुशलता को लेकर आता है। कर्म कुशलता है, जो भी साधक, जो भी यजमान, जो भी इस प्रक्रिया में जाता है उसे कर्म कुशलता की प्राप्ति होती है। यह अश्वमेध ही प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला है। जो भी साधक इस अनुष्ठान को उस शास्त्र अनुसार करता है उसे पावन प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस तरह से शास्त्र बड़े 12
जो श्रुत मंत्रों के आधार पे यह अश्वमेध की व्याख्या करते हैं। अश्वमेध क्या है? अश्वमेध प्रभु है, अश्वमेध कीर्ति है, अश्वमेध शौर्य है, अश्वमेध ब्रह्म वर्चस्व है। और जो भी साधक, याजक और जो है यजमान इन यज्ञ अनुष्ठान को करता है, उसे प्रभुता प्राप्त होती है, उसे कीर्ति प्राप्त होती है, उसे वैभ इष्ट की लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसे ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। ये 12 सूत्र, ये जो मंत्र हैं, अश्वमेध के आधार हैं। इन्हीं आधार को हमें गांठ लेना है, गठबंधन कर लेना है, इनके साथ में लग्न कर लेना है। इनके साथ उनको लग्न करने यानी जोड़ने से बोलते हैं शुभ विवाह, लग्न। इनके साथ में तन्मयता बना लेनी है। अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो अश्वमेध पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तब हमें ये नहीं लगेगा कि चलो मैं 1 माला करूं या 2 माला करूं, अरे चलो अश्वमेध में 3 दिन भाग लिया तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं। अश्वमेध एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, हर एक को नहीं मिलता है। भले ही आप फिजिकली वहां पे उपस्थित हो, आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो तभी मिलेगा जो शास्त्र अनुसार जो यज्ञ अनुष्ठान किए रहेंगे, उन्हीं को लाभ मिलेगा। क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई जो है क्षय नहीं कर सकता। जो वही कहा गया वही सत्य है। तो अश्वमेध की परिभाषा जो भगवान ने बताई है वही हमें हम लागू करेंगे अपने जीवन में, तो ही हमें वो यज्ञ अनुष्ठान का, अश्वमेध का लाभ जो है प्राप्त होगा। अब जो है यज्ञ अनुष्ठान को फिर से देख लेते हैं कि भाई एक साल की प्रक्रिया है, न कि जो है 1 माला, 2 माला, 3 माला, 24 मंत्र, 9 दिन या 18 दिन या 20 दिन की प्रक्रिया है। यह तो एक लंबी प्रक्रिया है, 1 साल की प्रक्रिया है। ये स्पष्ट रूप से 1 वर्ष तक जो है जो भी भाई बहन भाग लेना चाहते हैं, जो है जिसे शास्त्र स्पष्ट रूप से लिखता है कि जो भी पति पत्नी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो 1 वर्ष तक पर्ण कुटीर में अपने आप को रख करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आचार विहार और आहार पे संयम रख करके जो है मंत्र करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें। जो है अपने जो 5 विकार हैं, जो 5 तन्मात्राएं हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे दूरी बनाए रखें, उसका परिचालन करें, तो ही अश्वमेध प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम उतना नहीं कर सके तो 9 दिन की जो हमारे मुंबई के भाई बहनों ने यज्ञ प्रक्रिया बनाई है, उसको जो है छोटे छोटे अंतराल में अवश्य रूप से करें। जितना अधिक मात्रा में करेंगे उतना ही अधिक मात्रा में आपको लाभ, हमको लाभ प्राप्त होगा। यह अश्वमेध कोई साधन प्रक्रिया नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है भैया ओम स्वाहा स्वाहा कर दी, वो प्रक्रिया नहीं है। इसके अंदर तो भाव विज्ञान, मनोविज्ञान, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, क्रिया विज्ञान का एक अद्भुत संगम है, संयोग है, जो बिरले को मिलता है और जो बिरला ही इसको कर सकता है। इसलिए इसके निर्देश बड़े स्पष्ट हैं, इसके निर्देश बड़े कठिन हैं, इसके निर्देश बड़े जो है बार बार हम दोहराते हैं कि इस निर्देश को हमें अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। अनुष्ठान शुरू किए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सूतक आ जाए, अशौच आए, बीमारियां आए। जितने दिन का सूचक, अशौच, बीमारी आई है, उतने दिन प्लस दंड स्वरूप में या फिर जो है जो निरंतरता कम हो गई है उसके जो है उसको बढ़ाने के लिए जो कमी आ गई है, जैसे गाड़ी की स्पीड 60 पे थी, अचानक जो है 0 पे आ गई, तो क्या होगा, फिर से आस्ते से स्पीड बढ़नी पड़ेगी। तो उस स्पीड बढ़ाने के 60 की स्पीड को फिर से आने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। वैसे ही एक साधना की प्रक्रिया चल रही थी, बीच में रुक गई, तो उस रुके हुए को फिर से जो पहले की प्रक्रिया तक लाने के लिए कुछ 3-4 दिन और साधना बढ़ानी पड़ेगी। तो जो है इस तरह प्रक्रिया है। और अश्वमेध में कभी भी यात्रा और कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, अश्वमेध अनुष्ठान में और किसी भी अनुष्ठान में नहीं करना चाहिए। एक ही आंसर है उसका। और जो है उसके आगे आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग खुद चिंतन करें। लेकिन किसी भी अनुष्ठान में और हम तो अश्वमेध के अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें तो पूर्ण रूप से जो है यात्रा और कार्यक्रम एकदम ना मतलब ना। अगर हाँ भाई गृहस्थ हैं, कुछ इमरजेंसी आ गई तो जाना ही पड़ा, तो फिर से जो अनुष्ठान, पूरा आपका अनुष्ठान समझ लीजिए भंग हो गया, जितना कमाया नहीं उतना आपने गंवा दिया। फिर से जो है आपको अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और जो है उसके जो है लाभ को जो है लेने की भी चेष्टा करनी चाहिए। फिर से वही बार बार एक ही चिंतन जो है एक समय में एक ही अनुष्ठान करना। जैसे कि मैं एक
कोई व्यक्ति विशेष 1 महीने तक काम करता है, 1 महीने तक बिजनेस करता है, 1 महीने तक पुरुषार्थ करता है, ऑफिस में जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, पूरे संयम के साथ में काम करता है, कितनी भी डांट पड़ती है, कितना भी प्रलोभन मिलता है, फिर भी पूर्ण रूप से काम करता है, और अब मंथ के एंड में उसको एक वेतन मिलता है। वह वेतन वह वेतन समझ लीजिए, इसको 10,000 रुपये वेतन मिलता है। वह उसके पर डिपेंड करता है कि वह 10,000 रुपये वो अपने लिए खर्चा करे, या अपने परिवार के लिए खर्चा करे, या फिर समाज कल्याण के लिए खर्चा करे। तो यज्ञ अनुष्ठान की प्रक्रिया तो हर जगह सेम है। जो उसकी ऊर्जा पैदा होगी, उस ऊर्जा का उपयोग आप कहाँ करने वाले हैं, वो बहुत सुनिश्चित करना बहुत बहुत जरूरी है। आप सोच लीजिए कि हमारे जो है यह 9 दिन की प्रक्रिया में भी हम जो है अगर 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, और 9 दिन का अनुष्ठान भी हम ठीक से नहीं करते, जो है अगर आप अपने ध्यान से देखेंगे 24,000 का मंत्र उच्चारण करते हैं, अगर लेकिन आप ध्यान से देखो, क्या 24,000 के मंत्र में क्या 2 बार भी सही ढंग से हमने गायत्री को आत्मसात किया? 2 मंत्र भी अगर नहीं हमने आत्मसात किया गया, जो ऊर्जा पैदा होगी कितनी कम होगी। तो 24,000 मंत्र में भी हम जो है 1 या 2 गायत्री मंत्र का लाभ में मिलता है, क्योंकि उस समय ही 24,000 मंत्रों में भी क्या होता है कि हमारा शरीर कभी कभी साथ नहीं देता, कभी कभी मन साथ नहीं देता, कभी कभी प्राण साथ नहीं देता, कभी कभी श्रद्धा साथ नहीं देती, कभी कभी भावना साथ नहीं देती। जब ये पांचों एकत्र होते हैं तब एक मंत्र पूरा होता है। जब हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हमारा मन भी मंत्र में है, हमारा प्राण भी मंत्र में है, हमारी श्रद्धा भी मन मंत्र में है, हमारी भावना भी मंत्र में है, तब जो है वो मंत्र फलित होता है। और ऐसे आप 9 दिन में सोचिए, 24,000 के मंत्र उच्चारण में कितनी बार ऐसा सहयोग हुआ रहेगा कि आपका शरीर, आपका वाणी, आपका मन, आपका प्राण, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना उस मंत्र में एकाकार हुआ रहेगा। उतनी बार आपको लाभ मिलेगा। और उस लाभ का उपयोग कहाँ करने वाले हैं? तो उसका इतना छोटा सा लाभ मिलेगा, कहाँ करने वाले हैं? उस लाभ का उपयोग जो है आइदर आप जो है अपने परिष्कार के लिए कर सकते हैं, या फिर जो है उसका उपयोग जो है अश्वमेधिक यज्ञ अनुष्ठान के लिए कर सकते हैं, या उसका उपयोग जो है अपने प्रारब्ध को काटने के लिए कर सकते हैं, या उसका उपयोग अपने पुण्य फल को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रक्रिया है। तो जब भी यज्ञ अनुष्ठान शुरू करो, एक अनुष्ठान लिया है, एक उद्देश्य लिया है, उसी उद्देश्य को पूरा कीजिए, उसी उद्देश्य के साथ में चलिए। नहीं, खाना पूर्ति नहीं कीजिए कृपा करके कि भाई नहीं, मैं अपना परिष्कार भी करूंगा, अपना पुण्य फल भी लगाऊंगा, अपने प्रारब्ध को भी कट करूंगा, और यह अश्वमेध और ऋषि को और जो है ऋषि ईश्वरी तत्व को झांसा मत दीजिए। वो पूरा समझ में आता है। आप एक उद्देश्य लीजिए, उस उद्देश्य पे निरंतर काम कीजिए, और उसका जो फल आएगा, जो उसकी शक्ति पैदा होगी, उस शक्ति को आप अश्वमेधिक के अनुष्ठान में डाल दीजिए। तो जब हम चर्चा करते हैं अश्वमेधिक के अनुष्ठान अर्थात क्या, आपके ब्रह्मचर्य के पालन से, आपकी तन्मात्राओं के पालन से, आपके संयम के पालन से, आपके 24,000 मंत्रों के पढ़ार के पालन से, आपके ध्यान और जो है धारणा की पालन से, जो भी आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है, उस ऊर्जा का उपयोग मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। उस ऊर्जा का उपयोग जो है समष्टि में, जो सूक्ष्म जगत में यज्ञ अनुष्ठान, अश्वमेधिक अनुष्ठान प्रक्रिया हो रही है, उसके अंदर उसमें अपनी एक आहुति प्रदान कर रहा हूँ। ये है अश्वमेधिक अनुष्ठान। नवरात्रि उपासना क्या है? जो मेरे अंदर 9 चक्र हैं, जो मेरे अंदर 9 विकार हैं, जो मेरे अंदर 9 जो शक्तियों का दुष्प्रचार चल रहा है, उसको क्षय करने के लिए मैं यह पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उसका उपयोग होना चाहिए। अच्छा, चंद्रायण कल्प साधना का उपयोग क्या है कि जो अंदर मेरे अंदर पूर्व प्रारब्ध हैं, उस पूर्व प्रारब्ध को काटने के लिए जो है मैं चंद्रायण कल्प साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। प्रकट साधना क्या है? जो मेरे ये जो पुरुषार्थ कर रहा है, उसका उपयोग जो है मैं पुण्य फल का कमाऊं, ताकि अंदर जो है मुझे दैवी शक्ति, भौतिक शक्ति और मानसिक शक्ति प्राप्त हो सके। ये अलग अलग प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं को एक साथ में न जोड़े। हाँ, आप 40 दिन की साधना अश्वमेध के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अश्वमेध के लिए। हाँ, आप 30 दिन की चंद्रायण कल्प साधना अश्वमेध के उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, जिसमें जो है उसका उद्देश्य आपका प्रारब्ध के नहीं, अश्वमेध के लिए। लेकिन ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, नहीं मैं चंद्रायण कल्प साधना प्रारब्ध को काटने के साथ साथ में अश्वमेध के लिए कर रहा हूँ, कहाँ, ऐसा मत कीजिए। तो ये फिर से वही रिएम्फसाइज किया है।
40 श्रृंखलाएं बनी हैं। प्रत्येक माह के 10, 20, 30 को उसका संकल्प लिया जाता है। प्रत्येक माह को 1 से 9 तक की जो है अनुष्ठान होता है, 11 से 19 अनुष्ठान होता है, 21 से 19 29 अनुष्ठान होता है। और प्रत्येक माह के 10, 20, 30 को उसका जो है पूर्णाहुति होती है। और जो है उसमें जो है 24,000 के मंत्र जप होते हैं, 27 मालाएं होती है। आप जो है गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा, गायत्री मंत्र जप के साथ तीनों मिलाकर के कर सकते हैं। जब गायत्री जप करेंगे तो सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा लागू हो जाएगी। गायत्री मंत्र लेखन और गायत्री चालीसा में सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा लागू नहीं होती, क्योंकि ये मानसिक प्रक्रिया है और कारण शरीर की प्रक्रिया है। और ये सिर्फ ये जप नहीं करना है, साथ में जो है बहुत सारे संयम और योग को अपने अंदर उतारना है। आस्वाद का पालन करना है, अपना सब काम स्वयं करना है, यज्ञ करना है, स्वाध्याय करना है, मौन का पालन करना है, प्राण योग करना है, ध्यान करना है, नाद योग करना है, रूप योग करना है, सहज योग करना है, दान की प्रक्रिया करना है। ये सिर्फ जप की प्रक्रिया नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। इस पैकेज को, इसमें पूरा पैकेज करने के लिए कम से कम 6 घंटे लगता है। इस 6 घंटे का अनुष्ठान में तभी आपका कोई भी अनुष्ठान फलित होता है। किसी भी अनुष्ठान, नवरात्रि अनुष्ठान हो या चंद्रायण कल्प साधना अनुष्ठान हो या प्रकट साधना हो, कम से कम 6 घंटे लगते हैं। चंद्रायण कल्प साधना में कम से कम 8 से 9 घंटे लगते हैं पर दिन। लेकिन बाकी के अनुष्ठान में तो एक दिन 6 घंटे लगते हैं। तो अश्वमेध के अनुष्ठान में भी 6 घंटे लगते हैं। तो ये इस तरह की प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए। और इसी के भाव से आज तकनीकी समस्या के कारण जो है बहुत सारे चर्चाएं मुझे करनी थी। उत्तरायण से उत्तरायण के बारे में भी चर्चा करनी थी, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। हमारा उद्देश्य ये था कि जितने भी साधक हैं, जितने भी सूर्य देवता को मानने वाले हैं, सविता देवता को मानने वाले हैं, परम पूज्य गुरुदेव को मानने वाले हैं, माँ आदिशक्ति को मानने वाले हैं, हम सब जो है गुरुदेव और माता जी के पुत्र हैं। हमारे अंदर भी गुरुदेव और माता जी के लक्षण आने चाहिए, कुछ न कुछ तो दिखने चाहिए। गुरुदेव ने यह 80 वर्ष के उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, मेरे को जानना चाहते हो तो जो मेरे उस समय जो प्रवचन है, मेरी 60 साल की जो मेरी किताब है उसको पढ़ो और जो मैंने पुरुषार्थ किया उसका पालन करो। कहने का तात्पर्य ये है, हमारा जो पिता है उस पिता ने क्या किया, 6 घंटे की जो है उसने जो है जप किया, 6 घंटे का ध्यान किया, 6 घंटे का स्वाध्याय किया और 6 घंटे का जो है इस तरह की प्रक्रिया बनाई। हम उतना ना कर सके तो कम से कम 1 घंटे का जप करें, 1 घंटे का स्वाध्याय करें, 1 घंटे का ध्यान करें। तो ये 6 नहीं तो 1 घंटे का तो करें। तो किस बुक से हम बोलेंगे कि नहीं हम परम पूज्य गुरुदेव के पुत्र हैं, उनके शिष्य हैं। हम बोलेंगे नहीं हमारे समय नहीं मिलता है, तो भैया समय नहीं मिलता है तो अपने घर बैठ के काम कीजिए। फिर समय नहीं मिलता है क्यों उसमें पड़े हुए हैं। हमारा शरीर साथ नहीं होता, शरीर तो अवश्य साथ नहीं देगा कि बचपन से लेकर के आज तक तो शरीर को हमने जो है अपने भोग विलास में ही, सांसारिक जगत में ही लगाया है, तो अब क्यों शरीर साथ दे। लेकिन संकल्प दृढ़ करें तो जो है सब कुछ संभव है। क्योंकि जो है गुरु सत्ता ने 80 वर्ष की उम्र तक जो है अपने नियम को टूटने नहीं दिया। उनकी उपासना, साधना, आराधना पूर्ण रूप से चलती रही। हम अगर अपने आप को उनका शिष्य और उनका पुत्र अपने आप को मानते हैं तो कम से कम जो है 1 घंटे का जप, 1 घंटे का स्वाध्याय, 1 घंटे का ध्यान अति आवश्यक रूप से करना। और बहुत सारे साधक करते हैं, क्योंकि हम जो है हम उनके साथ में, गुरुदेव के साथ में बाधे भी। अब फिर हम अगर मैं उनका पुत्र हूं तो किस मुख से मैं जाऊंगा कि पिता आपका जो साम्राज्य है वो मेरा है। पहले मुझे पुत्र होने का एक जो कर्तव्य है उसको निभाना पड़ेगा। मेरा पिता इतना बड़ा है तो पुत्र को भी उसके सम्यक तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, क्यों नहीं। तो उसके सम्यक बैठ नहीं हो सकते, कभी भी पुत्र पिता नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। कभी भी शिष्य गुरु नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। कितना भी पौधे में, पदवी में पुत्र बड़ा हो जाए, शिष्य बड़ा हो जाए, लेकिन कभी वो पिता के समक्ष नहीं बन सकता, गुरु के समक्ष नहीं। लेकिन जो पिता है, पिता ने जो मार्गदर्शन दिया है, अपने जीवन में जो उतारा है और वही जीवन में उतार करके जो हमें उपदेश दिया है वो हमें पालन करना।
वर्बली उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं पालन कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव से ज्यादा बिजी कौन हो सकता है। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में पकी हुई अवस्था में भी अपनी साधना उपासना आराधना को नहीं छोड़ा। तो हम तो कौन सी अभी हमारी क्या उम्र है और हम कितने व्यस्त हैं, हमारी व्यस्तता क्या है, और हमारी शरीर की क्या व्याधि है, मन की क्या व्याधि है। इस पे चिंतन हर एक साधक को, हर एक पुत्र को, हर एक पुत्री को जो अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव और मंदिर माता को अपना पिता और जो है माता मानता है, उसे चिंतन में लाना। इसलिए हमने ये उद्देश्य बनाया था कि एटलीस्ट एक उत्तरायण की साधना बनाएंगे। उसमें हम सब मिल करके ये करेंगे कि मैं 1 घंटे का जप, 1 घंटे का स्वाध्याय, 1 घंटे का जो ध्यान करेंगे कम से कम। और जो भी अनुष्ठान आएंगे, जैसे कि चंद्रायण कल्प साधना आएगी, तो हम जो है चंद्रायण कल्प साधना जो है 9-9 घंटे की, 8-8 घंटे की साधना की प्रक्रिया करेंगे 30 दिन। प्रकट साधना आएगी तो 40 दिन तक जो है हम जो है 6-6 घंटे का जो प्रक्रिया करेंगे। राम नवरात्रि आएगी तो राम नवरात्रि के 9 दिन में जो है हम जो है 6-6 घंटे का हम जो है प्रक्रिया का अनुष्ठान करेंगे। जब शक्ति नवरात्रि आएगी तो हम जो है 6-6 घंटे का अनुष्ठान करेंगे। साथ में हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है, इसी काल में जो है मुंबई अश्वमेध महायज्ञ हो रहा है। तो हमारी भी आहुति जानी चाहिए। तो उत्तरायण की साधना में 4 अश्वमेधिक अनुष्ठान का हम सबने संकल्प लिया था कि हम जो है 9-9 दिन के कम से कम 4 यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, ताकि जो इसकी अपनी आहुति जो है 9-9 दिन की जो है एक अश्वमेधिक अनुष्ठान में रखा जाए। ये कुछ विशेष शर्तें नहीं कि इसको शर्तें नहीं बोल सकते हैं, एक अनुग्रह था उस पिता को जोड़ने के लिए, वो अपने आप को उस पिता का पुत्र कहलाने के लिए या पुत्री कहलाने के लिए, ये एक जो है हमारी एक चिंतन था। उस चिंतन के आधार पे हमने उत्तरायण की साधना का एक प्रलभ बनाया था। और उसके लिए बहुत सारे हमने प्रक्रिया बनाए कि उसके अलग अलग खुराक बनाए थे कि भाई इस साधना के साथ में जो है हमें ये मालूम होना चाहिए जप क्या है। तो जप के लिए हमने बनाया कि कम से कम उसके हमारे जो है पूरा जप का विधान क्या है, उसकी प्रक्रिया हम तत्व ज्ञान उसको बताएंगे। ध्यान क्या है उसका तत्व ज्ञान हम बताएंगे। स्वाध्याय क्या है उसका तत्व ज्ञान का हम चिंतन करेंगे। अश्वमेधिक अनुष्ठान क्या है उसका हम चिंतन करेंगे। और बाद में श्रीमद भगवद गीता क्या है उसका हम चिंतन करेंगे। मैं क्या हूँ उसका हम चिंतन करेंगे। उपनिषद क्या है उसका हम चिंतन करेंगे। और इस प्रक्रिया में सोचा था कि बहुत सारे साधक अभी पिछे हुए हैं, नियमित उनके अंदर नियम नहीं आ रहे हैं। तो एटलीस्ट रामनवमी तक जो है 3-4 महीने में, मकर संक्रांति से साधना शुरू हुई थी, रामनवमी तक सभी साधक जो है वहां तक आ जाएंगे। कम से कम नियमित रूप से 1 घंटे का जप, 1 घंटे का स्वाध्याय, 1 घंटे का जो है ध्यान करेंगे और प्रक्रिया लाएंगे। हाँ भाई, कोई बीच में भाई सूतक आ गया है, शारीरिक व्यवस्था ठीक नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन नियमित रूप से इसको करेंगे। तो हम उन सभी को, क्योंकि क्या है बड़ी इतना आसान नहीं है कि आप गायत्री महाविज्ञान आप पढ़ लो। पढ़ने से, एक बार पढ़ने से आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर उसी गायत्री महाविज्ञान को आप अनुष्ठान के रूप में पढ़ो, आप ब्रह्मचर्य का पालन का एक अनुष्ठान ले लो, आप बोलो कि मैं अभी बाहर, आज से जब तक गायत्री का महाविज्ञान पूर्ण नहीं होगा मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, और जो है इसके साथ में मैं जो है नियमित इतना जप करूंगा, इतना ध्यान करूंगा, अब जो है और इतने समय ही बोलूंगा, सत्यवाचा का पालन करूंगा, कोई दुष्प्रचार नहीं करूंगा, किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। अगर इस अनुष्ठान के साथ में आप स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान पढ़ोगे, गुरुदेव वो चीजें बताएंगे जो उसके अंदर लिखी नहीं है, और गुरुदेव वो चीजें बताएंगे जो उसके अंदर हमें लिखी हुई है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। आप पढ़ के देखो कि गुरुदेव लाइन निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ ये भी बात गुरुदेव ने बताई, ये अनुभव है। तो ये स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, कैसे अनुष्ठानित होकर के स्वाध्याय करना चाहिए, कैसे मौन में रख करके साधना करना चाहिए। आपने अनुष्ठान किया है और मौन में, अगर मौन है 9 दिन का मौन, 1 महीने का मौन के अंदर बैठ करके अगर आप जो है गायत्री महाविज्ञान पढ़ोगे, अरे तो माता भगवती आपके सामने बैठ करके आपको गायत्री महाविज्ञान समझाएंगे।
तो ये आसान प्रक्रिया नहीं है, कुछ त्यागने के बाद में ही कुछ मिलता है। गुरुदेव बोलते हैं, बोयो और काटो, जितना बोओगे, क्योंकि यही गुरु मंत्र उन्होंने अपने से लिया। गुरुदेव ने कभी भी अपने गुरु से कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने गुरु को दिया। हम सभी उन्हीं के शिष्य हैं, हमें क्या मांगने का अधिकार। जब हमारे गुरु ने ही हमसे अपने गुरु से नहीं मांगा, ये दिखाया कि मैं तुमको दूंगा, तो हम अपने गुरु, हम भी उनके शिष्य हैं, हम भी उनके ऐसा क्यों नहीं बने, क्योंकि यही उनका मार्गदर्शन है कि भाई इस प्रक्रिया को तुम भी, कोई भी अवतारी सत्ता आती है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी उसके संपर्क में रहे, जो भी उसका पुत्र बने, जो भी शिष्य बने, जो भी नाद पुत्र बने, वो सब जो है उस प्रक्रिया का पालन करे, जो करके दिखाए, जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, वो हम सब भी उसको जीवन में उतारे। उसका यही उद्देश्य होता है, अवतार होने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम जो है, गुरुदेव ने अपनी तपस्या बार बार जो है बड़े विक्षुब्ध होंगे। मैंने तो गुरुदेव के सभी प्रवचन सुने हैं, जो है रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, मैंने एक वर्ष तक जो है गुरुदेव के प्रवचन को ही सुना जाए, बड़े अस्पष्ट थे, यहाँ वहां से ढूंढ करके उनको उनके वचन को लिखा हुआ मैंने कि क्या गुरुदेव ने क्या क्या कहा है, उनको आत्मचिंतन करके उसको उतारने की चेष्टा की है। बहुत पीड़ा है गुरुदेव की वाणी में, बहुत पीड़ा है। और लास्ट लास्ट के तो वचन में पीड़ा से ग्रस्त हैं कि मैंने किन बच्चों को लेके आया है और वो क्या कर रहे हैं। मैं लेके आया था कि ये अपना परिष्कार करो, वो परिष्कार करने के लिए दूसरे का परिष्कार ही करना शुरू कर दिए। मतलब कि अपने जो है, गुरुदेव ने सूत्र दिया, आत्मा परिष्कार ही संसार की सेवा है, वो दूसरे को ही प्रवचन देने लगे, दूसरों के ही सुधार करने लगे, अपना ही बिना देखे हुए ही जो है ये पे हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। इसी के उद्देश्य के साथ में हमने उत्तरायण से लेके उत्तरायण की साधना का एक प्रकल्प बनाया था। बहुत सारे उस साधकों ने उत्साह में भाग लिया, लेकिन उत्साह जो है कम न पड़े। पिछले बीच बीच में हम कुछ बोलते भी रहे, लेकिन हम कितना अपने आप में उतार पाए उसका जजमेंट तो आप ही कर पाएंगे। हम कोई जजमेंट नहीं देख बता सकते। फिर से समय मिलेगा तो जो है उत्तरायण की साधना का शुरू में जो है फिर से और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य था कि हमारे जितने भी साथ में यात्रा भाई बहन कर रहे हैं, वो सब मेरे साथ में कदम मिला करके ज्ञान संगम की तरफ यात्रा करें। ज्ञान संगम में मैंने एक प्रारूप बनाया था कि उसके अंदर हम जो है उपनिषद गंगा करेंगे, जितने भी उपनिषद है उसकी चर्चाएं करेंगे, गायत्री महाविज्ञान के रस को, अमृत को पिएंगे, भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है उसके तत्व ज्ञान को समझेंगे। जो स्वाध्याय क्या होता है, जप क्या होता है, ध्यान क्या होता है, उसको चिंतन और मनन साथ में मिलकर बैठे करेंगे। लेकिन क्या होता है कि अधिकार और अधिकारी, शास्त्र बताता है, शास्त्र की उद्घोषणा है, कभी भी अधिकार और अधिकारी का मर्यादा का पालन करना। जो अधिकारी है वही कुछ बोल सकता है, जो अधिकार है वही देना चाहिए। तो इसी के लिए जैसे कि एक IIT की एग्जाम्स होती है, उसमें 10, 12, 15 लाख लोग भाग लेते हैं, 10,000 लोग जो है IIT में जा पाते। ये तो एक समान सी भौतिक प्रक्रिया है। एक इंजीनियर, टॉप इंजीनियर बनने के लिए रेशो है 10 लाख में 10,000। और ये तो हम परिष्कार की बात कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया कितनी कठिन हो, तो उसमें कैसे। लेकिन हमारा गुरु बहुत दयालु है, उसने सभी के लिए मंत्र छोड़ा है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जो है नियमित रूप से बलि वैसे देवयज्ञ करो, 3 माला करो, और जो है एक पेज का स्वाध्याय कर लो, कुछ एक ध्यान कर लो, मेरा चिंतन कर लो, बस ये हो गया। लेकिन ये तो झाड़ू पोछा वाला काम है। जैसे कि एक जगह बैठते हैं तो जहाँ बैठते हैं वहाँ साफ सफाई कर लेते हैं, उसको नित्य कर्म करते हैं, सुबह उठते हैं तो स्नान कर लेते हैं, टॉयलेट जाके आते हैं, ये नित्य कर्म हो गया। लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, तो इसकी 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, अनुष्ठान प्रक्रिया को आत्मसात करना पड़ेगा, स्वाध्याय के तत्व को समझना पड़ेगा, परम पूज्य गुरुदेव की पीड़ा को आत्मसात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या चाहते,
ये उनकी चाहत में अगर अपना स्वार्थ मिलाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे अश्वमेध में मेध को लोगों ने अनर्थ कर दिया, तो हमें भी परम पूज्य गुरुदेव की चाहत में अपनी इच्छाओं को न भुलाते हुए, वो जो चाहता है उसी के चाह में अपनी को डुबो देने में, उसने जो मार्ग दिखाया उसमें अपने को डाल देने में ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ में आज की मैं चर्चा को यहीं रोकता हूँ। मेधा को जगाए वह है अश्वमेध, मेधा को जगाए वह है अश्वमेध। जो भी इसके अंदर त्रुटियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नासमझी है, मेरी गलती है, मेरी त्रुटियां हैं। जो भी इसमें अमृत रहा है, जो भी इसमें रस रहा है, वह परम सत्ता, हिमालय सत्ता, ऋषि सत्ता का रहा है और उन्हीं के चरणों में अर्पित है। इसी भावना के साथ में जितने भी ऋषि हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी अवतारी पुरुष यहाँ बैठे हैं, दृश्य और अदृश्य रूप से उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन, नमन मंदन, नमन मंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री